ओके, अब हम आगे देखते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था केस 1 वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम पढ़ रहे थे, उसका केस 1 हो चुका था। अब हम केस 2 पढ़ते, केस 2 की कंडीशन देखते क्या होता है। फर्स्ट केस में क्या था, द बॉडी वाज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये फर्स्ट केस थी। अब सेकंड केस पढ़ते हैं। सेकंड केस में इफ द बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ध्यान देना दोनों में डिफरेंस है। फर्स्ट केस में यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, सेकंड में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी दैट टेक्स प्लेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यही होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी भी कैसे रहेगी, यूनिफॉर्म। चेंज इन वेलोसिटी जो है वो भी यूनिफॉर्म रहेगी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ओके, ठीक है। तो इस केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस तरीके से बनता है हम ये देखते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, सेकंड केस है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ग्राफ कैसा होता है, ठीक है, ये देखते हैं। ये हो गई हमारी वेलोसिटी ग्राफ, वेलोसिटी, और ये हो गई हमारी टाइम एक्सिस। वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, इजी क्लियर है। ये हो गया 0, इजी क्लियर है। ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है विच इज inclined straight line which is straight line which is inclined to time axis and passing from its origin। ठीक, कुछ इस तरीके से ये होता है ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब आप पर्टिकुलर बात करते हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ इस तरीके से दिखाई देता है। चीजें क्लियर है। ओके, अब हम बात करें इसमें, अगर हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन, ठीक है, इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन निकालते हैं, कंसेप्ट वही रहेगा, कंसेप्ट चेंज नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट या फिर हम डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, डिस्टेंस या फिर हम डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। इसे निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, हमें एरिया निकालना पड़ेगा। चीजें क्लियर है, हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस निकालने के हमें क्या लगता है, एरिया लगेगा। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर एरिया की। हम कह रहे हैं कि यू हैव टू फाइंड एरिया फॉर टाइम 8 सेकेंड, कि 8 सेकंड में वो पर्टिकुलर जो भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा था वो 8 सेकंड में कितना डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए, चीजें क्लियर है। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है, ये थोड़ा ना इसे इंक्रीज कर, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ बन गया। अब हमें फाइंड करना है कि पर्टिकुलर 8 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है। तो हमें पता है डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ता है, एरिया, और कितने एरिया में, टाइम टी, मतलब ये पर्टिकुलर एरिया हमें फाइंड करना है।
ये चीजें क्लियर है, यही फाइंड करना पड़ेगा। जो पर्टिकुलर लाइन आपका ग्राफ में दैट इज स्लोप जो बना रहा है किसके रिस्पेक्टिव में, टाइम एक्सिस के रिस्पेक्टिव में, मतलब इस पर्टिकुलर एंगल में जितना भी एरिया कवर होगा उसकी हमें वैल्यू निकालनी है, तो हमें डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। ओके, तो फॉर्मूला क्या मिलेगा, क्या ऑब्जर्व हो रहा है, कौन सा पर्टिकुलर हमें फिगर ऑब्जर्व हो रहा है, ये तो ट्रायंगल हो गया, ठीक है। और ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हम सबने पढ़ा है, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए ट्रायंगल का क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। चीजें क्लियर है, वैल्यू पुट करते हैं, हाफ बेस क्या हो गया ट्रायंगल का, ये हमारा बेस हो गया, और बेस की वैल्यू क्या है देखो 0 से लेके 8 तक, मतलब बेस क्या हो गया 8 यूनिट्स का बेस है, तो बेस विल बी 8। ये चीजें क्लियर है, ओके। और हाइट हो गई है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही हाइट होता है परपेंडिकुलर। ओके, तो कहां पे मीट हो रही है, 80 पे मीट हो रही है, मतलब हाइट का पॉइंट क्या पे है 80 पे, तो हाइट कितनी हो गई 80, कितना हो जाएगा, ये 4 से कैंसिल आउट, 4 इट्स 32, एरिया है तो ये हो जाएगा मीटर, कितना हो जाएगा 320 मीटर। ओके, मतलब पर्टिकुलर वो ऑब्जेक्ट ने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कितना डिस्टेंस कवर किया है आफ्टर 8 सेकेंड, दैट इज 320 मीटर। अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए हमें पता है क्या होता है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें स्लोप निकालना पड़ता है। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब हम इसे नाम दे देते हैं पॉइंट, ये हो गया हमारा पॉइंट ए, ये हो गया हमारा पॉइंट ओ, ये पॉइंट ओ है, ठीक है। तो हम स्लोप किस दो पॉइंट के बीच में निकालेंगे, दैट इज स्लोप पॉइंट ओ एंड ए। अब ये हो गई हमारी कोऑर्डिनेट, क्या है यहाँ का, यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,0, दिस विल बी x1 y1, ठीक है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ का कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे क्या है 8, y एक्सिस पे 80, दोनों पॉजिटिव, ठीक है। ये चीजें कोऑर्डिनेट्स बन गई, ये हो गई हमारी x2, ये हो गई y2, y2 माइनस y1 मतलब हो जाएगा 80 माइनस 80 माइनस क्या आएगा 0, 80 माइनस 0, ठीक है। x2 कितना है 8, 8 माइनस x1 कितना है 0, तो कितनी लगेगी 80 माइनस 0 80, ये भी हो जाएगा 8, दैट विल बी 10, यूनिट क्या रहेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्यों, बिकॉज ये एक्सेलरेशन है और ये डिस्प्लेसमेंट है। चीजें क्लियर है, ओके। तो देखो यहाँ पे स्लोप कैसा आया, पॉजिटिव आया, मतलब ये क्या है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटेड मोशन है। ये देखो समझ में भी आ रहा है ग्राफ से, हम अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, अवे फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट जा रहे हैं, तो हमेशा ये एक्सेलरेटेड मोशन ही होगा। चीजें क्लियर है, तो हमारी वैल्यू भी देखो कैसे पॉजिटिव आई, यहाँ पे हम क्रॉस चेक कर सकते हैं हमारे आंसर को। अगर किसी बाय मिस्टेक किसी स्टूडेंट का यहाँ पे नेगेटिव आता है, कंसीडर करते कि ये आ जाता है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम तुरंत क्रॉस चेक कर सकते हैं, कैसे, अरे नेगेटिव आंसर तो आ ही नहीं सकता एक्सेलरेशन का, क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन मोशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो अवे फ्रॉम, ये जो ग्राफ है ऊपर बढ़ते जा रहा है, मतलब हाँ ऊपर बढ़ते जा रहा है ग्राफ, ठीक है। तो ऊपर बढ़ रहा है तो नेगेटिव वैल्यू कैसे आ सकती है, नेगेटिव वैल्यू तो तब आता है जब ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, दैट इज रिटार्डेशन मोशन। चीजें क्लियर है, मतलब बैक टुवर्ड्स द इनिशियल पॉइंट। चीजें क्लियर है, तो हम तुरंत अपना जो आंसर है वो यहीं पे क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये चीजें क्लियर है, ओके। तो यहां से हम कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन क्या है, बहुत सारे कंक्लूजन हमने निकाल लिए। रिटार्डेशन मोशन का बता देंगे आपको, ओके। यहाँ पे थोड़ा हम मॉडिफिकेशन एक एग्जांपल और एक एग्जांपल देखते हैं यूनिफॉर्म के साथ ही। ठीक है, हम बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर, इस केस में थोड़ा डिफरेंट है।
ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था कि हमारा जो व्हीकल है वो कहाँ से शुरू हो रही थी, जीरो से शुरू हो रही थी। हमें एक चीज हमने जो पढ़ ली कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जो ग्राफ बनेगा, मतलब पर्टिकुलर जो ग्राफ होगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन रहेगी विच विल बी इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, पर अब इस कंडीशन में हम क्या कह रहे हैं, जो व्हीकल है, ये जो व्हीकल है, ठीक है, ये पहले से ही मूविंग कंडीशन में थी। इसके पहले वाले एग्जांपल में क्या था, हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो जीरो से शुरू हो रहा था, मतलब रेस्ट कंडीशन से धीरे धीरे अपना एक्सेलरेटेड मोशन पकड़ रहा था। ठीक है, धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ रही थी। पर अब इस केस में हमने क्या कह दिया, हमने पहले कह दिया जो व्हीकल है वो 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ पहले से ही मूव कर रहा था। मतलब क्या हुआ, आपका इनिशियल स्पीड मैंने कहा पहले से ही मूव कर रहा था, इसका मतलब जो व्हीकल है वो कहां से शुरू होगा, वो 10 मीटर पर सेकेंड से शुरू होगा, मतलब इस पॉइंट से। क्यों इस पॉइंट से होगा सर, क्योंकि मैंने पहले ही दिया कि व्हीकल इज मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी विद 10 मीटर पर सेकेंड, मैंने पहले ही मेंशन कर दिया। अब ये नहीं कहा है कि वो वेलोसिटी रेस्ट से मूव कर रहा है, ठीक है, वो पहले ही मोशन में, और पर्टिकुलर क्या वेलोसिटी, किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, 10 मीटर पर सेकेंड के साथ मूव कर रहा था। तो इस केस में हमारा ग्राफ कहां से शुरू होगा, हमारा ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का हमें तो पता है जो ग्राफ होता है दैट इज इंक्लाइंड, अ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। पर इस केस में क्या हुआ, हमारा शिफ्ट हो गया। अभी तक क्या हो रहा था हमारा, अभी तक ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता था हमेशा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमने पिछले एग्जांपल देखा, हमारा ग्राफ हमेशा ये, जब ग्राफ जीरो से शुरू होता है इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां से शुरू हो रहा है, रेस्ट कंडीशन से शुरू हो रहा है। ठीक है, पर जब ग्राफ शिफ्ट हो जाता है रेस्ट कंडीशन पे ना हो तो किसी और दूसरे कोऑर्डिनेट पे या फिर पर्टिकुलर किसी पॉजिटिव वैल्यू पे ग्राफ शुरू होता है तो हमेशा उसका इनिशियल कंडीशन मेंशन होगा। आपके एग्जाम्पल आप जहां पे भी पढ़ोगे उसका इनिशियल वैल्यू हमेशा मेंशन होगा। जैसे यहाँ पे मेंशन है, मैंने क्या कहा, a vehicle is moving initially, a vehicle is moving with a 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, ठीक है, विद एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन निकालना है, ये देखते हैं। ठीक है, कहां तक, फॉर टाइम 5 सेकेंड्स के लिए निकालना है। चीजें क्लियर है, तो 5 सेकेंड्स के लिए हमें पता है सबसे बेसिक। अब ये देखो यहाँ पे ग्राफ चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा कंसेप्ट चेंज होगा, कंसेप्ट विल रिमेन सेम। क्या था, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें एरिया की जरूरत पड़ेगी, डिस्प्लेसमेंट के लिए एरिया की जरूरत पड़ेगी सर, ये हमें पता है, और एक्सेलरेशन के लिए स्लोप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, निकालना है तो यहां तक निकाल दो। चलो स्केल से नहीं पता इसलिए वो अप टू स्केल नहीं लग रहा है, पर देयर शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे आप इक्वल डिस्टेंस रखोगे। ठीक है, जब आप स्केल से अपने नोटबुक पे बनाओगे तो आपको इक्वल डिस्टेंस रखना है। अगर आप 1 सेंटीमीटर का गैप लोगे तो यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर का गैप लेना, तो आपका ग्राफ परफेक्ट बनेगा। क्लियर है, वो थोड़ा मेजरमेंट में गड़बड़ हो चुकी इसलिए ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं, ठीक है, आप मेजरमेंट के साथ बनाओगे। ठीक है, ओके। अब हम कह रहे हैं कि हमें डिस्प्लेसमेंट के लिए एरिया लगेगा। अब हमें एरिया कौन सा लगेगा, हमें एरिया ये कंप्लीटली शेडेड एरिया, चीजें क्लियर है, ये पर्टिकुलर कैसा पैटर्न लग रहा है। अब आप यहाँ पे एरिया निकाल सकते हैं क्या, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कोई रेगुलर फिगर नहीं है, ना ही स्क्वायर दिख रहा है सर, ना ही रेक्टेंगल है और ना ही ट्रायंगल है। देखो ट्रायंगल तो है नहीं बिकॉज यहाँ पे एजेस, अगर ये लाइन यहाँ से यहाँ पे मिट हो जाती तो वो ट्रायंगल कहलाता। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन। हम क्या करेंगे, इसे ब्रेक कर देते हैं यहाँ पे। तो देखो अब दो रेगुलर शेप में कन्वर्ट हो चुका है। अपर पार्ट A2 कैसे है, ट्रायंगल बन चुका है। A1 लोअर पार्ट कैसा दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है। मतलब हमें क्या करना है, हाँ, अगर हमें टोटल एरिया चाहिए तो हम क्या करेंगे,
सर रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे A1 A2 ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, दोनों को कंबाइन कर देगा तो आपको टोटल एरिया मिल जाएगा। सिंपल लॉजिक है, ठीक है। यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, बहुत सिंपल लॉजिक है। अगर हमें इरेगुलर का करना है तो हम रेगुलर इसमें कन्वर्ट कर देंगे, उसे ब्रेक कर देंगे। उसके बाद देखेंगे कौन सा कन्वीनियंट है, यहाँ पे रेक्टेंगल है इसका एरिया निकाल लो, यहाँ पे ट्रायंगल है इसका एरिया निकाल लो और दोनों को ऐड कर दो। चीजें क्लियर है, इजी है, लॉजिकल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है इसमें, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है डिस्प्लेसमेंट के लिए, हमें डिस्प्लेसमेंट के लिए A1 प्लस A2 करना है, ये तो हमें कंफर्म हो गया। चीजें क्लियर है, तो हम A1 निकाल लेते हैं। A1 क्या है, A1 हमारा रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ। मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है, डायरेक्ट लिखता हूँ। ये हो गई इसकी लेंथ, ये हो गई इसकी ब्रेथ, ये पार्ट हो गई इसकी लेंथ, ये पार्ट हो गई इसकी ब्रेथ। यही हमारा रेक्टेंगल है, इतना ही। लेंथ कितनी है 5, तो हो जाएगा 5 इंटू ब्रेथ कितनी हो जाएगी 10। ये हो गई सर रेक्टेंगल की बात हो गई सर A1 A। आप जब लिखोगे तो फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है, पहले, वरना कंफ्यूज हो जाएगा। लिख ही देते हैं, वरना आप फिर से शॉर्टकट कर, आप शॉर्टकट लिख दोगे, ठीक है। A1 क्या है, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस सेकंड के एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे केस में क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होगा। चीजें क्लियर है। अब हमारे केस में लेंथ क्या है, लेंथ इज ऑफ 5 यूनिट्स, तो 5, ब्रेथ क्या है 10 यूनिट्स, 5 इंटू 10 प्लस हाफ। अब ट्रायंगल में देखते हैं बेस क्या हो गई, ये हो गई हमारी बेस, यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है। बेस क्या है, ये हमारी बेस हो गई, इसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी बेस होगी। बेस कितनी यूनिट का है, फिर से 5 यूनिट्स का ही दिखाई दे रहा है हमें बेस तो, ठीक है। तो मतलब बेस कितना हो गया 5 यूनिट्स। अब बात करते हैं हम हाइट की। हाइट कितनी, देखो हाइट का मीटर 40 पे, पर क्या हाइट 40 है, नहीं, हाइट 40 नहीं है, ठीक है। वो मीट तो 40 पे हो रहा है, वो क्वार्टर पॉइंट, पर हमारी हाइट भी यहां से शुरू हो रही है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये है हमारी हाइट, ठीक है। अगर यहां से शुरू होती तो ये 40 कहलाता। चीजें क्लियर है। पर अब हमारा पॉइंट 10 से शुरू होता है, 10 20 30, ये चीज ध्यान देनी है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। जल्दबाजी में हम गलती कर देते हैं, हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ कहाँ मीटर है 40 पे, हम यहाँ पे 40 लिख देंगे, ठीक है, जो हो जाएगा गलत। जब हम 40 लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारी हाइट कहाँ से होती है, बेस से शुरू होती है हाइट, ठीक है। और बेस तो यहाँ पे, मतलब अगर ये हमारा 0 पॉइंट है तो ऊपर हमें कैलकुलेट करना, तो यहां से कैलकुलेट करके 10 फिर 20 फिर 30, मतलब कितना यूनिट का है 30 यूनिट्स का। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम 30 लिखेंगे। ये चीजें क्लियर है, समझ में आ गई, ओके। अब कैलकुलेशन करते हैं। 5 10 50 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 2 15 और 15 5 कितना होता है 75, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 75 प्लस 50, ये हो जाएगी 5, क्या है डिस्प्लेसमेंट मीटर। चीजें क्लियर है, मतलब कितना हो गया 125 मीटर। तो पर्टिकुलर जो व्हीकल है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जो मूव कर रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी सॉरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, वो 5 सेकेंड में कितने दूर तक मूव करेगा, दैट इज कितना डिस्टेंस कवर करेगा, दैट इज 125 मीटर। ये चीजें क्लियर है, ओके। अब इसी को हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन के लिए क्या निकालेंगे, हम स्लोप निकालेंगे। स्लोप क्या होता है भाई, y2 माइनस y1 होता है सर, x2 माइनस x1 होता है सर, ठीक है। ये ठीक है सर, बता दिया आपने। फिर से कोऑर्डिनेट करते हैं। अब हमारा पॉइंट यहाँ पे नहीं है, 0 पे नहीं है, ये होगा हमारा पॉइंट A, ये हो गया हमारा पॉइंट B। अब स्लोप निकालने के हमें कोऑर्डिनेट्स लगेगा। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट 10, तो ये हो जाएगा 0, 10। ये चीजें क्लियर है। पॉइंट बी पे एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट 5, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट 40, ये चीजें हो गई, आया ना, ठीक है। ये हमारे लिए हो जाएगा x2 y2, ये हमारे लिए हो जाएगा x1 y1, है ना, ठीक है। अब y2 कितना, y2 है 40 माइनस y1 कितना है 10, x2 है 5, x1 है 0, 40 माइनस 10
30 ये हो जाएगा 5 6 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि ग्राफ इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग पार्ट में नहीं है, इसलिए जो ग्राफ रहेगा वो आपको एक्सेलरेटेड मोशन दिखाएगा, ना कि रिटार्डेशन मोशन। ये चीजें क्लियर है यहां तक? हाँ या ना? ये क्लियर है? ओके, समझ में आ गई? तो यहाँ पे हमने कुछ कंक्लूजन निकाल दिया। जल्दी से एक तीसरा केस है वो समझ लेते हैं, ठीक है? तीसरा केस है वो समझ लेते हैं पटाख से। ठीक है, थर्ड केस में क्या होगा? अब फर्स्ट केस में हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी देख ली थी, सेकंड केस में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देख लिया। अब थर्ड केस क्या कहता है? थर्ड केस कहता है अगर पर्टिकुलर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक हाइट से रिलीज कर रहे हैं और वो बाउंस बैक कर रहा है और सेम हाइट तक जंप कर रहा है वापस, तो ऐसे कंडीशन में पर्टिकुलर आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे दिखेगा ये देखते हैं। कैसे दिखेगा ये देखते हैं पर्टिकुलरली। तो केस को समझते पहले क्या होगा, ठीक है? केस को समझने के लिए कंडीशन बनाते हैं। ये हमारा हो गया ग्राउंड, ये हमारा रिजिड ग्राउंड हो गया, ठीक है? एक ऑब्जेक्ट है, कंसीडर करते हैं बॉल, ठीक है? ये बॉल को हमने रिलीज किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये पहले कैसा था? रेस्ट कंडीशन में था, हमने होल्ड करके रखा था, ठीक है? रेस्ट कंडीशन में, फिर छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, तो ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया। हमने थ्रो नहीं किया, हमने रिलीज किया, दैट इज फ्री फॉल कंडीशन, हमने पढ़ा था, ठीक है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब ये बाउंस बैक करके फिर से अपवर्ड डायरेक्शन में आ गया। चीजें क्लियर है? सिंपल सी बात है। वो स्पंज बॉल होते हैं हमारे, एक छोटा सा बॉल होता है रबर का बॉल, बहुत हाई इलास्टिक मटेरियल से बनता है, ठीक है? तो बहुत ज्यादा बाउंस करता है, छोटा सा भी रिलीज, धीरे भी रिलीज करते हैं, बहुत बाउंस होता है। उसी तरीके का कुछ बॉल हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। चीजें क्लियर है? ओके, तो ऐसे कंडीशन समझ में आ गई सभी को? ओके, ऐसे कंडीशन में आपका ग्राफ किस तरीके से दिखेगा ये देखते हैं। क्या रहेगा? ये टाइम एक्सिस हमारी सेकेंड्स में, ठीक है? 1 2 3 ये पॉजिटिव वेलोसिटी, ये आपकी नेगेटिव वेलोसिटी दिखाएगी। चीजें क्लियर है? ये हमारी नेगेटिव हो गई, या फिर लिख देते -10 -20 माइनस माइनस माइनस, ठीक है? नेगेटिव एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस। अब हम क्या कह रहे हैं? अब हम कह रहे हैं कि वो कंडीशन कहां से शुरू हुई थी? पहले रेस्ट से, रेस्ट हो रहा है तो हमें पता है रेस्ट होगा मतलब कहां से शुरू होगा? जीरो से ही शुरू होना है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में तो कहां से शुरू होगा? जीरो से ही शुरू होगा। और हम कंसीडर कर रहे हैं कि उसकी जो वेलोसिटी है वो 50 मीटर तक राइज कर रही है इन 5 सेकेंड्स। 50 मीटर तक राइज कर रही है इन 5 सेकेंड्स, मतलब कहां पे आएगी? कुछ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके ये हो गई। जीरो से रेस्ट से 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी को अचीव कर लिया उसने 5 सेकेंड में, ठीक है? अब ये डायरेक्शन चेंज करेगी, वेलोसिटी तो चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन ही चेंज होगी। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट कैसा आएगा? यहां पे कंसीडर हो जाएगा, दैट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन से क्यों शुरू हो रही है ग्राफ यहाँ पे? ठीक है, ये ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन से शुरू क्यों हो रहा है? रेस्ट में था, डाउनवर्ड गया विद द ग्रेविटी, पॉजिटिव। चीजें क्लियर है? हम बात कैसे कर रहे हैं? हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब ये फर्स्ट केस में हो गया तो वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो गई, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन में था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया। अब ये अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स जा रहा है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। फर्स्ट वो आ रहा था डाउनवर्ड डायरेक्शन में,
अब सेकंड वो बाउंस बैक करके अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन चेंज कर रहा है। डायरेक्शन चेंज करेगा तो हम किससे शो करेंगे, नेगेटिव साइन से। हमने चीजें पढ़ी थी कि वेलोसिटी में जो नेगेटिव साइन होता है वो डायरेक्शन के बारे में शो करता है। लेक्चर नंबर शायद से 5 या 6 एक बार गो थ्रू करना है प्रीवियस लेक्चर से, ठीक है, वहां पे हमने डिस्कस किया था ये सारी चीजें। तो हमारा ग्राफ कहां से शुरू होगा, हमारा ग्राफ शुरू होगा -50 से, फिर से 5 सेकेंड्स में वो आके रुक जाएगा। तो 5 से शुरू होगा, 5 में आके मतलब 10 पे आके रुक जाएगा। तो इस तरीके से आपका ग्राफ बनता है। किस कंडीशन में, अगर आप पर्टिकुलर एक बॉल को रिलीज कर रहे हो, रेस्ट कंडीशन में उसको रिलीज कर रहे हो, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, बाउंस करके अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। चीजें क्लियर है, बाउंस हो रहा है, वहां पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हमारा जो ग्राफ है यहां पे एंड हो रहा है और शुरू यहां से हो रहा है। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन ये तो पॉजिटिव है ना, अगर हम पॉजिटिव से शुरू करेंगे तो डायरेक्शन कैसे चेंज होगी, है ना। वेलोसिटी में जब पॉजिटिव से नेगेटिव होता है तभी तो डायरेक्शन चेंज होती है। ये पॉजिटिव पॉइंट, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे थे, तो हमें डायरेक्शन चेंज शो करना है, पर वेलोसिटी को भी कांस्टेंट रखना है, इसलिए हम उसे नेगेटिव साइन मिला दी, दैट इज नेगेटिव वेलोसिटी एक्सिस, दैट इज नेगेटिव वाई एक्सिस, डाउनवर्ड डायरेक्शन। फिर यहां से शुरू करेंगे, फिर जाके रेस्ट कंडीशन में रुक जाएगी। चीजें क्लियर है। अब इसका अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा या फिर डिस्टेंस निकालना होगा, और बात करते हैं हम कि एक्सेलरेशन, ठीक है, हम दोनों चीजें निकालते हैं। अब देखते हैं क्या होगा। अब एक चीज ध्यान दो, हम लॉजिक लगाते हैं, ठीक है, ये ग्राफ सॉल्व करने से पहले हम लॉजिकली सॉल्व करते हैं। हमने बॉल को यहाँ इस पॉइंट से रिलीज किया, ठीक है, इस सरफेस पॉइंट से रिलीज किया, बॉल आया, हिट किया, वापस आया और रुक गया यहाँ पे सेम पोजीशन पे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट गया, बाउंस किया, फाइनल पॉइंट सेम पॉइंट पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए था, 0 ही होगा। लॉजिकली हम मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखते हैं जो हमने लॉजिक लगाई वो सही है या गलत, ठीक है। लॉजिक क्या कह रही थी हमारी कि डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए। हम यहाँ पे चुपके से आंसर लिख लेते, किसी को बताएंगे नहीं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट भाई 0 आ जानी चाहिए, आंसर यही आना चाहिए, कुछ भी हो जाए आंसर हम लाके ही रहेंगे, है ना, ऐसा ही है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। चलो एरिया निकाल लेते हैं। इसका एरिया निकालेंगे सर A1, इसका एरिया निकालेंगे सर A2, चलो निकाल लेते बच्चों, ठीक है। अब A1 दोनों तो हमें ट्रायंगल दिख रहे हैं, ओके, तो पट से कर लेते हैं ट्रायंगल। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A1 + A2 करना पड़ेगा, तभी तो एरिया निकलेगा सर, दोनों को जोड़े, ठीक है, जोड़ लेते हैं। दोनों ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर ट्रायंगल A1 प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर ट्रायंगल A2। पर एक चीज और ध्यान दीजिए सर, ये ट्रायंगल आपने अभी तो कहा था सर 2 मिनट पहले कि ये जो पर्टिकुलर ट्रायंगल, हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट, या ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट पूरा लिख दूं क्या यहाँ पे, तुम गड़बड़ कर दोगे वरना। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। हमने एक चीज पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, थोड़ा रिवाइंड करके देखेंगे, जब भी पर्टिकुलरली टाइम एक्सिस के नीचे में कोई एरिया में कैलकुलेट करना पड़ता है तो वो हमें हमेशा कैसे कंसीडर करते हैं, नेगेटिव कंसीडर करते हैं, ठीक है। मतलब A2 कैसा हो जाएगा, A2 विल बी नेगेटिव। क्यों सर नेगेटिव, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, और टाइम एक्सिस के ऊपर में एरिया डिस्प्लेसमेंट के वक्त पॉजिटिव होता है, और टाइम एक्सिस के नीचे का एरिया डिस्प्लेसमेंट के वक्त नेगेटिव होता है। मतलब ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव प्लस नेगेटिव, ये कंप्लीटली नेगेटिव। ये चीजें क्लियर है ना, चलो ठीक है। अब देखते हैं एरिया कितना था, हाफ, इसका बेस कितना है 5 यूनिट्स का, लिख दिए 5 यूनिट। हाइट कितना है 50 यूनिट का, लिख दिए 50 यूनिट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माइनस हाफ, इसका बेस कितना है, अब सर 10 मत कह देना, हमारा यहां से शुरू हो रहा है बेस 5 से 10 तक, तो यूनिट कितने कवर हुए, 5 यूनिट ही कवर हुए, ठीक है। कोई 10 नहीं लिखेगा, जल्दबाजी नहीं करनी है, यूनिट लिखते हो, ये ध्यान देना है। हाइट कितना है, हाइट तो इसे कहते हैं सर, ये तो -50 दिखती है सर, ओके, मतलब 50,
चीजें क्लियर है यहां तक? ओके, ये हो गया 25, ठीक है, कितना हो जाएगा 25 इंटू 5, 125 है ना, ठीक है। यहाँ पे आएगा माइनस, फिर से 25, हो जाएगा 125। तो डिस्प्लेसमेंट के वक्त क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट के वक्त पर्टिकुलरली जीरो आ गई वैल्यू, आया ना, चीजें क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों आया, डिस्प्लेसमेंट जीरो इसलिए आया सर बिकॉज जहां से शुरू हुई थी कहानी वही आके खत्म हो गई, है ना, बस टाइम कंज्यूम हुआ है, डिस्प्लेसमेंट तो वही है। ओके, चलो बात करते हैं फिर, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। चलो भैया, अगर ठीक है, ये तो डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर मुझे टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, यहाँ पे डिस्टेंस का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। डिस्टेंस, डिस्टेंस में क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव नहीं होता है, डिस्टेंस में हमेशा जितने भी एरिया होगा 1 2 3 4 5 6 सबको ऐड कर दो तो आपको डिस्प्लेसमेंट रहेगा। A1 कितना था 125 प्लस 125, इट विल बी 250 मीटर, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस तो टोटल लेंथ होती है ना भाई। अगर यहां से बॉल नीचे आ रहा है तो इतना कवर करेगा 125 मीटर, फिर से ऊपर जाएगा तो 125 मीटर, तो ये टोटल लेंथ हो गई ना, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई 250, दैट इज डिस्टेंस। पर डिस्प्लेसमेंट क्या है जीरो, बिकॉज इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालो क्या होगा, एक्सेलरेशन के लिए हम क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाला जाता है ना, एक्सेलरेशन के लिए स्लोप निकाला जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये मिटा देंगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा, ये मिटा देते हैं, ये हो गया, अच्छे से लिखते हैं। अरे जो चुपके से आंसर लिखा था डिस्प्लेसमेंट जीरो, वो देखो आ गया था, ठीक है। ओके, अब हम एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं। एक्सेलरेशन के लिए हमें पता है ऐसा स्लोप निकाला जाता है, स्लोप के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स लगते हैं, कोऑर्डिनेट्स के लिए हमें पॉइंट्स लगेंगे। तो ये हो गया सर पहला पॉइंट O, ये हो गया दूसरा पॉइंट A, ये हो गई B, ये हो गया C, ठीक है। सबके कोऑर्डिनेट बनाते हैं। इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0,0 से रेस्ट पे है। A का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स एक्सिस पे कितना है भाई 5 है, वाई एक्सिस पे कितना है भाई +50 है। B क्या है एक्स एक्सिस पे 5 है, यहाँ पे -50 है, 10,0, ये हो गई सबकी कहानी, ठीक है। स्लोप निकालेंगे, सबसे पहले किसका सर स्लोप निकालते हैं, सबसे पहले हम O से लेके A तक की कहानी, वही हमारा फॉर्मूला है यार, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। y2 क्या हो गया यहाँ पे y2 50 हो गई, क्योंकि ये O से A की तरफ जा रहे हैं ना, तो ये x2 y2 हो जाएगा, ये x1 y1 हो जाएगा, ठीक है। तो y2 कितना है 50, 50 - y1 कितना है, y1 भाई 0 है 0, x2 कितना है 5 है, 5 माइनस कितना हो गया 0, 50 - 5 दैट विल बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों, एक्सेलरेशन है इसलिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये चीजें क्लियर है। ओके, अब B से C की तरफ जाते हैं, कहानी फिर से स्लोप ऑफ B टू C, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, B से C की तरफ जा रहे हैं, मतलब ये हो गया x1 y1 हो जाएगा x2 y2, ऐसी होगी कहानी, ठीक है। y2 कितनी है 0, y1 कितना है, ये माइनस साइन एज इट इज, y1 कितना है -50, x2 कितना है 10, x1 कितना है 5, ये ध्यान दिया यहाँ पे, y2 0 है 0 लिख दिया, माइनस साइन एज इट इज, फॉर्मूला का माइनस साइन है, और y1 की वैल्यू कितनी है -50 है, तो इसलिए -50 लिखा गया। ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 50 हो जाएगा, 10 - 5 विल बी 5, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे स्लोप। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नहीं आई है, नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं आई है सर, ये तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, y एक्सिस के डाउनवर्ड है, फिर नेगेटिव आनी चाहिए, नहीं, नेगेटिव तो तब आती है जब ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, ग्राफ का डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है, पर यहाँ पे ग्राफ का डायरेक्शन डाउनवर्ड नहीं, हम B से C के तरफ जा रहे हैं, मतलब ऊपर ही तो जा रहे हैं, हमारी इंक्रीज ही तो हो रही है वेलोसिटी, हाँ है ना, -50 से हम 0 की तरफ जा रहे हैं, मतलब माइनस स्केल से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो इंक्रीज ही तो हो रही है, ठीक है। तो इंक्रीज कंडीशन को तो हम एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं, और एक्सेलरेटेड मोशन नेगेटिव कैसे हो सकता है, वो तो रिटार्डेशन होता है ना सर। तो ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव आई है, तो मतलब ये कैसा है, ये भी कैसा हो गया एक्सेलरेटेड मोशन हो गया, और ये भी कैसा मोशन है एक्सेलरेटेड मोशन है, चीजें क्लियर है।
तो यहाँ पे रिटार्डेशन नहीं हो रहा है, तो कोई ये मत कंसीडर कर लेना कि सर ये नेगेटिव है तो रिटार्डेशन हो रहा है। चीजें क्लियर है, समझ में आ गई है, आया ना? चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।